बंद किया। उस घाट का नाम है, देखो जो पिंक वाला है, वो वाला जो ऐसे मंदिर बना हुआ है, ये डोम राजा का है। डोम राजा जो राजा हरिश्चंद्र नौकरी करता है, ये काशी का सेकेंड राजा है। 10 उंगली में सोने हीरे की अंगूठी पहनता है, इतना पैसा वाला है। लेकिन जानते खाना किस प्रकार का खाता है? जो डेड बॉडी की लकड़ी बचती है, वो लकड़ी उसके घर पे आती है। आज भी उसी पे खाना पाना खाता है। ये काशी का राजा है, अभी है वो। हाँ, उसी का वंशज लोग है। वो जो डेड बॉडी जलाते हैं, राजा हरिश्चंद्र को नौकरी पे रखा था। और हम लोग कौन है जानते हैं? हम लोग भगवान को पार लगाए थे, वो है। उसके बगल में घाट का नाम है वारायण घाट, उसके बगल में तिरुपति भैरी घाट, उसके बगल में मीर घाट। मीराबाई इसी घाट पे बैठ कर कीर्तन करती थी, इसलिए उनके नाम पे रखा हुआ है मीर घाट। आइए देखो पेड़ के पीछे ये पशुपतिनाथ का मंदिर। पशुपतिनाथ ये नेपाल राजा बनाकर दान में देते हैं। ऊपर में जो गोल्डन दिखाई देते हैं ना, मुकुट, वो ओरिजिनल गोल्डन है। वो 51 किलो गोल्ड लगा है। ये नेपाल वाले बनाकर दान में देखे। काशी में जो भी आया कुछ न कुछ दान पुण्य करके गया। काशी का महत्व है दान पुण्य। और काशी में मोक्ष प्राप्त के लिए आते लोग, मरने के लिए बहुत से लोग ऐसे। इस घाट का नाम है ललिता घाट। और उसके बगल में ये जो पत्थर गेट बना हुआ है, पत्थर का, स्टोन का, यही है कॉरिडोर। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये मोदी जी बनाए। अब मोदी जी रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, उनका नाम सदियों में चलेगा। उनका नाम ये उनके नाम पे है। और वो देखिए इसका क्या काशी विश्वनाथ का काशी विश्वनाथ का डोर 2 नंबर पे। और वो देखो सर, वो आग निकल रहा है। इसी घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट क्यों पड़ा है, किस लिए पड़ा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। काशी में त्यौहार आता है देव दिवाली। देव दिवाली और दीपावली के 15 दिन बाद पड़ता है। मालूम है? नहीं मालूम। वो पूरे साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा होता है। ओके। पूर्णिमा हाँ। उसी टाइम वो कार्तिक पूर्णिमा होता है। कार्तिक पूर्णिमा समझ गया हाँ। उसी टाइम किसी समय में सारे भगवान काशी में उतरे थे स्नान करने के लिए। उस दिन इस बोट को लेंगे ना, रिजर्व आपको 3000, अरे 30,000, 40,000, 50,000 का ऐसे बोट बुकिंग होते हैं। उस दिन लोग खाली बोट पे घूमते हैं, पैदल नहीं घूम पाते क्योंकि वो पूरे घाट पे दीपक लगे रहते हैं। दीपक रहते हैं, पैदल नहीं चल पाते। इसलिए बोट, उसका महत्व उस दिन का बोट का है। वो 2 महीना 4 महीना पहले लोग बुक करते हैं ऐसा। उसी टाइम जब भगवान स्नान करने उतरे तो माता पार्वती स्नान करने गई तो उनका कान का कड़ा गिर गया गंगा में। जब शंकर भगवान स्नान करने गए तो उनका सर का मणि गिर गया गंगा में। सर का क्या गिर गया? मणि हाँ। शंकर भगवान का। ये दोनों गिरने के कारण इस घाट का नाम रखा गया मणिकर्णिका। यहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडी होती है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। यहाँ ऑल इंडिया बॉडी आती है। जिसका अच्छा तो वो काशी में लेकर जलाइएगा, उसकी बॉडी अमेरिका से भी आती है। यहाँ पे जलाने से मोक्ष मिलता है और दोबारा जन्म नहीं लेता। ये मोक्ष प्लेस है। यही के पहला रात से आरती होता है, इसको बोलते हैं भस्मा आरती। होता है अभी भी होता है भस्म आरती? वो सुबह 4 बजे होता है मंदिर में। होता है अभी? डेली जैसे उज्जैन में होता है। उज्जैन में भी होता है? हाँ, उज्जैन में जाता है। यहाँ से नहीं जाता, वहाँ का वो शमशान अलग होगा ना। यहाँ का शमशान ये काशी का है। तो यहाँ के ये जो रात को 12 बजे बाद आग जलता है, डेड बॉडी, उसी बॉडी के जो राग निकलता है अस्थियाँ, उसी अस्थियाँ से भस्म आरती होता है सुबह में 4 बजे। अभी भी होता है? अभी डेली होता है। वो आरती देखने के लिए लोग को सारा रात जागना पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम से मंदिर में पहुंचना पड़ेगा। नहाएगा, धोएगा, 2 बजे रात को उठेगा, फिर आएगा मंदिर के 24 आवर्स खुला रहेगा क्या? नहीं, वो सुबह 4 बजे खुलता है। वो पहला आरती होता है ना, 4 बजे खुलते ही ये आरती हो जाएगा। पहला आरती मंगला आरती। भस्म आरती। भस्म आरती, उसको मंगला आरती बोलते हैं। हाँ। मंगला आरती भी बोलते हैं, भस्म आरती भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। और यहाँ पर मात्र 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता है डेड बॉडी। 24 घंटे जलते, 24 आवर जलते ही रहते हैं। 1 मिनट के लिए यहाँ ऑल इंडिया बॉडी आती है। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि मरने के लिए आते हैं, मरने के लिए। देखते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं सब कुछ हमारा है, घर हमारा, मकान हमारा, गाड़ी हमारा, बोट हमारा, सब हमारा है। मरने के पहले
सबसे पहले घर वाला उसको यहाँ पे लाता है। मरने के बाद सब यहीं पे चला जाता रहता है, कुछ भी नहीं जाता है काशी के। इसीलिए बोलते हैं काशी में अगर लोकल कुछ भी होता है यहीं आते हैं क्या? हाँ, लोकल का भी यहीं पे सब टोटल यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत से लोग ऐसे गंगा जल लेके जाते हैं ना, हम लोग मना करते हैं गंगा जल लेके मत जाओ, क्योंकि जो बहुत से लोग जो कीटाणु होते हैं, जानवर जिसको बोलते हैं ना, ये पानी के अंदर में भी है। अगर आप पानी लेकर जाएंगे आपके बोतल में चला जाएगा, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर आपके घर में चला जाएगा, वो वहाँ मरेगा। तो फिर आप वही बोलते हैं ना, भूत पिशाच उसको बोलते हैं ना, भूत आ गया था, ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं करते हम लोग, मना करते। तो जिसको बोलते हैं वो नहीं ले जाते। और काशी में जैसे आप काशी यात्रा करना है, उसी तरह सारे लोग आए कुछ ना कुछ बनाकर दान में देते। उसी तरह एक बेटा अपने माँ के नाम पे काशी यात्रा किया, करने के बाद एक घाट और एक मंदिर बनाकर दान में देके गया। जाने के बाद घर माँ से बुलाया, माँ आपके नाम में मैं काशी यात्रा करके आए, आपके नाम में मैं एक घाट और एक मंदिर बनाकर दान में देके आए। आपके कर्ज से मैं मुक्त हो गया। कर्ज समझते ना, माँ का दूध का कर्ज आपका मैं अदा कर दिया। माँ बोली ठीक है जाओ एक बार मंदिर देख कर आओ। जब मंदिर देखने आया तो मंदिर टेढ़ा था, घाट भी टेढ़े थे। फिर माँ से जाकर बोला, माँ मंदिर तो मैं बहुत अच्छे बना के आए, टेढ़े क्यों गए? माँ बोली तुमने सब कुछ किया, अच्छा किया, तुमने ये बोल दिए कि मेरा कर्ज चुका दिए, इसके कारण मंदिर टेढ़े हो गए। माँ का कर्ज को चुका नहीं सकता है, वो चाहे कुछ भी कर ले। ये मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहे, सामने बिल्कुल आपके मंदिर है, ये पानी के अंदर। मंदिर के पास से जाएंगे, आप पूछे थे ना रांझना मूवी, जो धनुष जो ब्लड पड़ा था ना, इसी मंदिर के ऊपर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। अच्छा, ये मंदिर 2 महीना पानी के अंदर अंडर वाटर भी रहता है। कौन सा भगवान का मंदिर है वो? वो शंकर भगवान काशी में सभी काशी का कहावत है, कड़ कड़ में शंकर भगवान का छवि बसी हुई है। कण में समझे, छोटा सा भी एक कंकड़ है, उसमें शंकर भगवान की छवि है, मूर्त है, ऐसा कहावत है ये काशी का। और हम लोग भगवान को भी पार लगाए थे। भगवान को जानते हैं ना, भगवान राम को, भगवान राम को हम ही पार लगाए थे, मालूम है? ये क्या नाम है उसका? समझ गया, गुहा केवट, हाँ, निषाद राज केवट। हम लोग उनके वंश के हैं। सही है। हम लोग भगवान राम को जो पार लगाए, तो भगवान राम हम लोग को दान देने आए। तो हम लोग बोले प्रभु आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं, आप तो हमारे भाई हैं, आपसे दान लेके जाएंगे कहाँ? कभी हम आपके पास आए तो हमको पार लगाइएगा। इसलिए उनका हम लोग दान नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान भी अपना दूसरे जन्म में कर्ज उतार दिए। रामायण युग में हमने उनको बोट पे बैठाया, पैर धुलाकर नदी पार कराया। कृष्ण अवतार में सुदामा जी का पैर धुला कृष्ण भगवान अपने आँख के आंसू से। इसीलिए भगवान भी दूसरे जन्म में अपना कर्ज उतार दिए, अपने पास नहीं रखते। ये पंचकोशी यात्रा होता है, सभी बोट वाले कराते हैं। राजा हरिश्चंद्र घाट से मंदिर का ये विश्वामित्र जी ने परीक्षा लिया था राजा हरिश्चंद्र का, तो सब कुछ अपना दान में देने के बाद वो घाट पे आकर डेड बॉडी जला रहे थे। तो विश्वामित्र जी बोले कि आप लोग सब लोग पास हो गए, आपको जो बोले मैं दूंगा। बोले अगर आपको कुछ देना है तो मेरा 3 काम पूरा करना पड़ेगा। बोले बोलो जो बोलोगे मैं करूँगा। बोले कि पहला तो ऐसा किसी से परीक्षा नहीं लीजिएगा, दूसरा मेरे बेटे की जीत कीजिएगा, और तीसरा मैं बोट से पंचकोशी यात्रा करके स्वर्ग जाएंगे। तो ये यात्रा करने का टाइम वो तारा माता अपने पैर का छल्ला, जिसको पैर का छल्ला बोलते हैं लेडीज़ का, वो अपने केवट को वो दान में दिया था। ऐसा दान अभी कोई करता नहीं है, जिसको मालूम है केवट को दान देते हैं। हम लोग के लिए कपड़े लत्ते लाते हैं, अनाज लाते हैं, पैसे देते हैं। इस प्रकार से हम लोग बोट पे दान देते हैं। काशी सबसे बड़ा महत्व था वो दान का। वो दान बोट पे बैठ के करते, जो भी श्रद्धा हो उसके लिए कोई डिमांड नहीं करते, क्योंकि वो दान बोट पे बैठ के यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे भगवान स्नान किए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे भगवान स्नान किए थे। यहाँ पे हम लोग जल माध्यम कराते हैं, जल माध्यम वो दान बोट पे बैठ के किया जाता है। सर जो भी श्रद्धा, उसके लिए कोई डिमांड नहीं है।